सर ये क्या जबरदस्त चीज बनाई है आपने। आप पक्का टॉपर रहे होगे। जी। सुनो बेटे, सुनो। ओ भाई, सुनो बेटा, देख पापा क्या लाए? मैं तेरे लिए लैपटॉप लाया। लैपटॉप? यार मेरे को एक लैपटॉप चाहिए था, गेम खेलना है मेरे को इसमें। बट इसमें पापा डिफेक्ट क्यों लग रहा है? देखना इधर, पुराना है क्या ये? पुराना लैपटॉप क्यों लाया? इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कितनी कम है, सिर्फ 512 MB की रैम है, सिर्फ 512 MB की। पापा आज 2-3 GB भी चलती है, रैम इसकी बहुत कम है। इसमें मैं GT कैसे खेल पाऊंगा? बताओ ना पापा, इसमें तो रैम बहुत कम है। पसंद बनाए हो? लाए हो तो मैं बहुत मन हूँ। पुराना तो है, बट भाई बात है, मैं सोचू कि एक बार तू यूज करी थी तो फिर बात हम थोड़ा था लगी, एक बार ट्राई कर। आजकल कहीं में ड्राइव किया हुआ बाल लगा भी, मैं सुने हूँ रैम बढ़ जाए, तो अगर कोशिश करी तो शायद कर पावे। बाकी थारी मर्जी है कि तू आगे कहीं करना चाहे, पर मैं तो अच्छा ही चाहूँ थारा हमेशा लिए। बस बात। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, 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 नियॉन। अरे यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, नहीं, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दिक्कत। मम्मी खाना बन गया? तेज तेज क्यों पढ़ रहा है तू? जब से देख रही हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पूरे घर को सुनाना है? मेहमान आने वाले हैं, क्या हुआ? पता नहीं, केमिस्ट्री और बायो में बड़ी दिक्कत हो रही है। फिजिक्स तो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, फिजिक्स में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। फिजिक्स में कुछ रटने का नहीं है, वो सब समझने का ही है। पर बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा है, मतलब कुछ कुछ रिएक्शन मेरे को याद नहीं हो रही, फिर मैं बार बार एटॉमिक नंबर भूल रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, प्री बोर्ड है क्या परसों? तेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? जो प्रोजेक्ट है बता तो रहा था तू होने वाला है स्कूल की तरफ से, उसका क्या हुआ? हाँ, वो मेरा प्रोजेक्ट तो है, बट दिक्कत ये हो रही है कि प्री बोर्ड भी रख दिए स्कूल वालों ने, फिर इसलिए याद करना पड़ रहा है उसके लिए। परसों ही है प्रोजेक्ट तो, बट वही बात है कि फिर नंबर कम आएंगे तो फिर यही है कि सब क्या बोलेंगे। कितने % चाहिए तेरे को? 75% या 70-75 में ला सकता हूँ, इतना है, उतने में मिल जाएगी मेरे को साइंस। लास्ट कितने ला सकता है? मेरे को 70 भी चलेगा, तेरे को जो सब्जेक्ट मिल जाए उसके हिसाब से मेरे को चलेगा, ठीक है? इतनी मेहनत से तूने बनाया है इसे, ठीक है? फिर मैं प्रोजेक्ट पे ध्यान दे लूँ, पक्का ना? कोई बोलेगा तो नहीं, तो आप संभाल लोगे ना? इसको ले जाना। जब से हाइड्रोजन हीलियम करे जा रहा है पागलों की तरह, पागल हो जाएगा ऐसे करेगा तो। आप तो मुझे पता है कुछ नहीं बोलते, पापा तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, पापा ने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, बट यही दिक्कत है कि सब फिर अपना रिजल्ट दिखाते हैं। मैं उतना है कि साइंस ले लूंगा आराम से। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। मेरे को प्रोजेक्ट बनाने में तो मम्मी बहुत मजा आता है। परसों प्रोजेक्ट है इसका, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखो ये मेरा कितना सही बनाया है, सबने मेरी तारीफ भी करी। मुझे सारे केमिस्ट्री के चाहे रूल्स ना पता हो, पर फिजिक्स में मैं एकदम कंफर्म हूँ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें दिक्कत हो रही है, बाकी नहीं है। बट ये सर्किटिंग कैसे करते हैं, अब ये देखो कैसे ऑब्स्टिकल अवॉइड कर रहा है, तो ये सब चीजें मैं कर लेता हूँ। मैं पिछली बार जोनल में भी आपको पता है अच्छा करा था, मैं सेकंड आया था, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि और भी मैं अच्छा करूँ, ठीक है? मुझे पता है कि आप तो समझते हो, पापा भी बहुत अच्छे हैं, पापा ने कभी कुछ बोला ही नहीं है,
बट मैं चाहता हूँ कि कोई और बोले तो आप बस संभाल लो, चल इस पे ध्यान दे, प्रोजेक्ट पे अपना, जो चीज में अच्छा वो करना। अभी मेहमान आने वाले, मम्मी आप इसे बार बार परेशान क्यों करते हो? वो पढ़ रहा है, इसको भेजते रहते हो, मैं ले तो आया सामान। सुनो, हाँ पापा। तेरा आईआईटी तो रिजल्ट 3 दिन पहले ही आ गया। हाँ वो मेरे को नहीं मिला एडमिशन, पर मैं ठीक है, सही लग रहा है मुझे इस बार। था बताया कौन तू मैंने? तो एडमिशन कट लिया तू? बोल तू तो मैंने बताया एडमिशन हो गया थारा। APKTU में मिल गया मेरे को, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। सही है, अब्दुल कलाम जी के उसमें पढ़ेंगे। था तो योगा नहीं, मैथ में और केमिस्ट्री में थोड़ा कम नंबर आया। मैंने बोला ही था आपको कि केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है, बट ठीक है, अब मैं संभाल लूँगा। Tier 2 में है, Tier 1 में नहीं है, बट कोई बात नहीं। Tier 2 से भी हर कॉलेज में 2-3 बच्चे तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होते ही है, थोड़े क्रिएटिव होते ही हैं, तो उससे कोई वो नहीं है फ़र्क। बट मेरे को ये है कि जो भी मैं काम करूँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और ठीक है, मैं अब इसी लाइन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, एनर्जी यहाँ से लागे सही है। मैंने ठाया तो अभी तक कुछ भी गलत कौन करे, और आगे भी संभाले चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब कुछ पार्ट्स है मेरे छोटे छोटे लाइफ के। ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि बाकी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। एक्चुअली में जो एजुकेशन है या फिर आप लोगों का मतलब सोचने की जो शक्ति है, वो हमें हमेशा पेरेंट्स से मिलती है अपने कहीं ना कहीं, और टीचर से मिलती है, भाई बहनों से मिलती है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपको ग्रो करने में ज़्यादा मदद करता है। तो जो आपने मेरी लाइफ में छोटे मोटे मोमेंट्स देखे, तो उसमें एक चीज़ आपको पता लगी होगी कि सभी ने कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट ही किया। तो जो भी हम बनते हैं सक्सेसफुल, उसके पीछे कहीं ना कहीं फैमिली का भी हाथ बहुत सारा होता है। कई बार पता होना चाहिए पेरेंट्स को भी कि कहाँ बच्चे को उठाना है, कहाँ उस पर थोड़ा दबाव डालना है, और मेनली उसकी क्रिएटिविटी को हमेशा जिंदा रखना है। कभी आपको सिर्फ ये नहीं है कि यही ये काम करो। हम अपने बच्चे को 20 दिन पुरानी ब्रेड नहीं खिलाते, और आप लोग सब, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, तब से CBSE चली जा रही है, ये सारा सिलेबस है, चेंज नहीं हुआ है। खुद मैं इसे पढ़ चुका हूँ और मैंने कितना लोगों को पढ़ाया है। तो आप जब 20 साल पुराना उसे चीज़ें याद करवा रहे हो, रटवा रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। तो हमारा ये सिर्फ कदम है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसे आप ना रोकें, और थोड़ा उसे समझें, थोड़ा कभी उसके पास बैठ जाएं, ठीक है, क्या चल रहा है, हर तरह की बात करें उससे, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ना, जो छोटी छोटी आप उससे बात करते हैं, जैसे मेरे पापा कभी मेरे साथ चेस खेल लिया करते थे, भाई के साथ हमने गेम वगैरह खेल लिए, ठीक है, बहन बैठ जाती थी रात में, कभी वो मेरे मालिश करती थी। तो ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना एक दूसरे की फैमिली के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फ्रेंड्स जितना ज़्यादा वो बन के रहेंगे उतना बेटर है। तो आज जो टीचर्स डे है, तो मैं यही पेरेंट्स के लिए मेरा ये इस बार है मोटो के थोड़ा बच्चों के करीब आए, बच्चे भी थोड़ा पेरेंट्स को समझे। क्योंकि जो आपकी बोलते हैं, मैं ये मानता हूँ कि जब जड़ें जो होती है ना, आपकी जड़ें अगर मजबूत है, ठीक है, पेरेंट्स ही हमारी जड़ है, वहीं से हम बने, कुछ भी मान लो, तो जड़ें जब मजबूत है, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, थोड़ा नटखट थोड़ा चलता है ऊपर नीचे, उनकी जनरेशन गैप है, बट वो मजबूत हो गए ना, तो आपको इतनी पावर मिलेगी कि जो पेड़ है वो बहुत ऊपर जाएगा। सबसे मेन बात है। तो मैं सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये वीडियो है सबसे पहले तो मेरे दोनों पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, भाई बहन के लिए, हर पॉइंट पर उन्होंने साथ दिया, मतलब ज़िंदगी की चीज़ें भी सिखाई मुझे। और मैं अपने टीचर को भी एक बोलना चाहूँगा, सर गाजी इमाम सर थे हमारे, वो एक ऐसे सर थे, मतलब मैंने उनको देखा कि उन्होंने मेरे अंदर और क्रिएटिविटी बढ़ाई। जब 9th-10th में था, 11th-12th में था, तो खास करके वो मुझे बोलते थे आजा पीयूष तू पढ़ा ले, तो इससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब ऐसा कोई नहीं करता होगा, बट उन्होंने जो काम किया मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं कर सकता। इवन क्वेश्चंस गलत भी होते थे ना, और मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखे हैं, तो वो हमेशा मुझे मार्क्स देते थे। मान लो मैंने 70 में से 45 का किया, मार्क्स की वाली बात नहीं है, बट वो 50-55 ऐसे देते थे, और हमेशा एक बात बोलते थे कि तूने अपनी तरफ से ट्राई किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये बजाय कि
क्या है, वही रट के आंसर तो नहीं लिखा, कुछ क्रिएटिव लिखा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आती है, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और क्योंकि आज टीचर्स डे है, और दूसरा ठीक है, मैं सभी बच्चों को बोलूँगा ढेर सारा प्यार, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, ये सब तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, बस अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी सबको मेरा प्यार, बाय।